हेलो दोस्तों, सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रेस्पिरेशन के बारे में कि व्हाट इज अ नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या होते हैं, रेस्पिरेशन ट्रैक्ट क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं और साथ ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं। आज इनके बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आप मेडिकल और नर्सिंग रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो नॉर्मली रेस्पिरेशन अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। मतलब ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। O2 इन एंड CO2 आउट। ओके, आपको समझ में आ गया होगा रेस्पिरेशन क्या है। अब देखते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है या नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है। तो ये होता है आपका 12 to 16 ब्रीथ्स, क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ्स पर मिनट। इसमें थोड़ा चेंजेस भी हो सकता है, किसी किसी बुक में 16 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट भी लिखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों तरीके या दोनों जो नंबर्स हैं वो क्या है, सामान्य है और इतने तक अगर आपका रेस्पिरेशन रेट रहता है तो वो सामान्य में आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब हमें अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के बारे में जानना है तो हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में भी जानना जरूरी होगा। तो उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है अपर और दूसरा है लोअर। तो इसके अंतर्गत आने वाले ऑर्गन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं नेजल कैविटी, आप फोटोज देख सकते हैं, फेरिंग्स आते हैं, लैरिंग्स। ठीक है, ये हुए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे? तो इसमें आते हैं ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई और लंग्स। अब हमने जान लिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है या दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसका जो इन्फेक्शन होगा वो भी दोनों पार्ट में अलग अलग होगा। तो इसमें आएगा आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर इन्फेक्शन देखे तो उसमें आएगा कॉमन कोल्ड, नॉर्मल सा सर्दी खांसी, लैरिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन होगा, फेरिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन इन फेरिंग्स, टॉन्सिलाइटिस होगा, एक्यूट राइनाइटिस होगा, एक्यूट साइनोसाइटिस रहेगा और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ नाम बता रही हूँ। अगर आपको इस कंडीशन के बारे में या इस डिसीज कंडीशन के बारे में या इन्फेक्शन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के बारे में पूरी डिटेल में जानना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अपर मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो हमने अपर के बारे में जान लिया, अब हम जानते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तीन इन्फेक्शंस आते हैं। फर्स्ट है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरा है ब्रोंकियोलाइटिस, थर्ड है आपका निमोनिया। ज्यादातर कॉमन आपका एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, ये भी होता है, लेकिन निमोनिया जो है बहुत वेल नोन होता है, बच्चों में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है निमोनिया की कंडीशन, और एडल्ट में भी निमोनिया की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। और इसमें अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखें तो कॉमन कोल्ड है, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस। तो इसमें नॉर्मली बहुत सारी जो डिसीज कंडीशन है या इन्फेक्शन है वो लोगों में देखने के लिए मिलता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। दोस्तों, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या होते हैं या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होते हैं उनके क्या क्या कॉसेस होते हैं। दोस्तों, तो इसके कॉसेस होते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस की वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से होता है, और जो वायरसेस अलग अलग टाइप के होते हैं उनकी वजह से होता है, एडिनो वायरस की वजह से होता है, और बैक्टीरिया एंड फंजाई की वजह से होता है। ठीक है, और कौन कौन से सिम्टम्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं उसके बारे में जान लेते हैं।
तो इसमें फर्स्ट है कफ, खांसी आएगी, स्नीजिंग, छींकें आती है, ठीक है। थर्ड है स्टफी एंड रनी नोज, ठीक है। तो स्टफी कई बार भरा भरा बहुत ज्यादा फील होगा, स्टफ किया हुआ, और कई बार होता है कि रनी नोज हो, बहुत पतला म्यूकस बनता है। फोर्थ में है हेडेक, सिर में दर्द होगा, मसल एक हो सकता है, मसल्स में पेन होगा, ब्रीथलेसनेस होगा, ठीक है। अब सभी सिम्टम्स सभी में दिखाई देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, सभी में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो 6 में है ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। 7 है टाइट चेस्ट एंड व्हीजिंग साउंड, ठीक है। चेस्ट क्या होगा, टाइट फील होगा, और साउंड कैसा रहेगा, व्हीजिंग साउंड होगा। 8 फीवर, फीवर भी हो सकता है। अगर इस तरीके के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप वो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं और ध्यान रखें कि आपको हो सकता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो, तो इसलिए डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट में कौन कौन सी चीजें जो है काम में आएंगी, कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, तो इसमें सबसे फर्स्ट है कि आप एंटीबायोटिक या डीकंजेस्टेंस का यूज कर सकते हैं, कि क्योंकि कंजेस्टेंट फील हो रहा है तो उस कंजेस्टेंट को आप कम कर सकते हैं। साथ ही आप एंटीहिस्टामिन्स भी ले सकते हैं, टॉपिकल और सिस्टमेटिक स्टेरॉइड्स का यूज कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे नेजल ड्रॉप आते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं अगर आपको स्टफी या रनी नोज फील हो रहा है तब। तो ये था दोस्तों कि रेस्पिरेशन क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, साथ ही उसमें सिम्टम्स या कॉसेस क्या क्या होते हैं, और हम उसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें।